मम्मी। हाँ बेटा बोलो। वो मम्मी, मैं कह रहा था हम लोग जरा बाजार होकर आते हैं। अच्छा बाजार जा रहे हो? बहू तो ऐसे जा रही बाजार तो इन कपड़ों में जाएगी बाजार? कुछ शर्म है कि नहीं? क्यों मम्मी जी क्या हुआ? क्या मसला इन कपड़ों में? क्या खराबी है? बिल्कुल ठीक तो है। अरे कुछ शर्म है कि नहीं? तो इन कपड़ों में बाहर जाएगी, क्या कहेंगे लोग और रिश्तेदार? तो बहू है घर की या छोटी बच्ची? क्या बहू के ये तौर तरीके होते हैं? इंसान सूट पहन कर जाता है। शकीला, मम्मी ठीक कह रही हैं, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। क्या मतलब? क्या सही कह रही मम्मी जी? मैं तो नहीं जा रही कपड़े चेंज करने। मुझे तो कोई मसला नहीं इन कपड़ों से, और मैं तुम्हें शादी से पहले बता दिया था कि मैं क्या पहनती हूँ, मेरी क्या पसंद है क्या नहीं, क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ, क्या अच्छा लगता है पहनना। हर चीज तुम्हें क्लियर की थी कि नहीं शादी से पहले? तब तो तुम्हें कोई मसला नहीं था। अब क्यों हो रहा है जब मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि मैं ये करती हूँ और वही करूंगी शादी के बाद? मैं तो कोई चेंज नहीं कर रही, यही पहन कर जाऊंगी। और मैं क्यों भला अपनी पसंद चेंज करने लगी? अरे बहू, अगर तुझे इस दुनिया में रहना है ना तो इसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, इसके तौर तरीकों के मुताबिक। मैं तुम्हें बाजार जाने से नहीं रोक रही, लेकिन कपड़े चेंज करके जाओ। इस तरह तो मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। जाओ जाकर कपड़े चेंज कराओ, फिर जाना भी है बाजार तुम लोगों ने। बस मम्मी, मैंने कह दिया ना, मैं कोई कपड़े चेंज नहीं करने वाली, तो मैं नहीं करने वाली। मैं नहीं चाह रही कपड़े चेंज करने। आखिर मसला क्या है इन कपड़ों में? वैसे भी ये कपड़े आपके बेटे ने मुझे गिफ्ट किए हैं, इन्होंने दिलाए थे ये कपड़े। मैं जाकर खुद से नहीं लेकर आई। जब आपका बेटा नहीं मुझे रोक रहा इस ड्रेस को पहनने से, तो फिर आप क्यों मुझे रोक रही हैं? आप क्यों कह रही हैं जब आपके बेटे को इश्यू नहीं और मुझे भी नहीं है? क्या हो गया शकीला? मैंने तुम्हें कब ये ड्रेस दिलाया? तुम झूठ तो ना बोलो। अब माँ के सामने कैसे तुम ये कैसे कर सकती हो? माँ, आपको तो अच्छे से पता है ना, मुझे भी इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो खुद कह रहा था, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं दिलाया इसको। क्या अब तुम झूठ भी बोल रहे हो? अपनी माँ के सामने कैसे मुकर रहे हो और मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रहे हो? ठीक है, तुमने नहीं दिलाए कपड़े, सही है, मैं खुद से ही लेकर आई हूँ, लेकिन नहीं उतारी मैं। अगर मम्मी जी ये मैंने ड्रेस खुद से लिया है तो ठीक है, मुझे पसंद आएगा तभी लिया है ना, और मैं अपनी पसंद की चीजें। और वैसे भी ये मेरी ड्रेस फेवरेट है, तो मैं नहीं चेंज करने वाली, मैं नहीं जा रही। मैं आप लोगों को साफ साफ कह रही हूँ कि मैं ये कपड़े पहन कर ही जाऊंगी बाजार। अगर रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं, मैं नहीं उतारी। बेटा तू सुन ले और देख ले अपनी बीवी को कैसे जबान चला रही है मेरे साथ, और कैसे मुझे मना कर रही है। तो इन कपड़ों में इसको बाहर नहीं लेकर जाएगा। क्या हो गया शकीला? जब माँ कह रही चेंज करो तो करो ना, क्यों मूड खराब कर रही हो सबका बिला वजह? जाओ जाकर चेंज करके रहो, क्यों बहस किए जा रही हो तब से? क्यों करके रहा हूँ? जब मैंने भी कह दिया मैंने नहीं करना तो नहीं करना चेंज, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ। वैसे भी जो इंसान अपनी माँ के सामने मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सका, बल्कि उल्टा झूठ बोल रहा है, तो मैं उससे क्या ही उम्मीद रखूं? अपनी बात पर ही मुकर रहा है। शकीला, बहस मत करो, जितना माँ कह रही उतना ही करो। जाओ जाकर चेंज कराओ, क्यों गुस्सा दिला रही है मुझे? क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? जब मैंने भी कह दिया मैं नहीं करूंगी चेंज तो नहीं करूंगी, मेरी भी मर्जी है, मैं नहीं कर रही। माँ तुमसे बड़ी हैं, कुछ सोच के ही कह रही होंगी नहीं सब कुछ। जरूरी तो नहीं हर वक्त तुम अपनी मर्जी करती रहो। जाओ जाकर चेंज करो, बड़ों की बात मान लेते हैं। मम्मी जी पड़ी है तो क्या हुआ? मैं अपने शौक छोड़ दूं, अपने अंदाज से जीना छोड़ दूं? क्या करूं? बस उनकी मर्जी के मुताबिक चलती रहूं? मेरी कोई मर्जी नहीं। और मम्मी जी आपको चाहिए वक्त के साथ साथ अपनी सोच बदलें, ना कि वही पुरानी सोचों में अटकी रहें। अरे बहू, अगर हम इस समाज में इस दुनिया में रहते हैं इसके मुताबिक चलेंगे ना। अगर हम लोग इसके मुताबिक नहीं चलेंगे, ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे, इस समाज से निकाल बाहर फेंकेंगे। मैंने तो आस पड़ोस में किसी को भी बहू को ऐसे कपड़े पहनते नहीं देखा। वो तो जब भी बाहर जाती है सूट पहन कर जाती है, वो तो नहीं कहती कि हमने भी ऐसे ही कपड़े पहन के बाहर जाने हैं। मम्मी जी क्या पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं ना, सबका अपना अपना अंदाज होता है, अलग अलग अंदाज कहने का, पहनने का, ओढ़ने का, जिंदगी गुजारने का। अब जरूरी तो नहीं अगर वो नहीं पहनती तो मैं भी ना पहनूं, ये मुझे नहीं शौक होगा। अगर वो लोग नहीं पहनती तो मैं क्या करूं? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे अपने शौक है, अपने अंदाज है, मैं तो पहन सकती हूँ ना। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरे जैसे दिल करेगा वैसे रहूंगी ना। और उनको मैं रोका तो नहीं, उनका दिल करते तो पहन ले, उनका नहीं दिल होगा, उनकी नहीं मर्जी होगी इसलिए नहीं ना पहनती, उनको नहीं पसंद होंगे। अरे मैंने तो अपनी बेटी को परमिशन नहीं दी कभी ऐसे कपड़े पहनने की, और तू तो फिर भी हमारे घर की बहू है, इज्जत है, तुझे कैसे जाने दे सकती हूँ मैं इस कपड़ों में बाहर? अगर मैंने अपनी बेटी को पहनने दिए
तो तू कैसे सोच सकती है कि तुझे पहनने दूंगी? मम्मी जी, अगर आपने अपनी बेटी को परमिशन नहीं दी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर मेरे माँ बाप ने मुझे पूरी परमिशन दी है कि मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं। और वैसे भी इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, कपड़े जैसे मर्जी पहन ले, क्योंकि इंसान को कपड़ों से जज नहीं किया जाता। वैसे भी भरोसा होना चाहिए। ये क्या कि कपड़े ये पहनो ये ना पहनो, इससे ये होगा। और वैसे भी वो भरोसा ना मैंने अपने मैके में कभी तोड़ा है और ना ही यहाँ किसी का तोड़ा है। फिर मैं भला क्यों कपड़े चेंज करूँ? मेरी नीयत साफ है तो मैं क्यों करूँ चेंज? और वैसे भी मम्मी जी, ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी खाऊं पीऊं, ये मेरा डिसीजन है, ना कि किसी और का। मैंने कभी किसी को हक नहीं दिया कि वो मेरे मामलात में बोले, तो बेहतर ये कोई भी ना बोले। वाह बहुआ, कितनी जुबान चल रही तेरी। तू चाहती है मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूं और तुझे ही कपड़े पहने दूं? कोई शर्म है कि नहीं? और बेटा जरा सोचना, मैं जो भी कह रही हूँ तेरे भले के लिए कह रही हूँ, इसमें भला मेरा क्या फायदा? और हाँ मम्मी जी, मुझे कोई शौक नहीं, ना मैं किसी को अपनी तरह बनाऊं और ना किसी तरह की बनूं। जैसी मैं हूँ वैसी ठीक हूँ, ना मुझे खुद को बदलने की जरूरत है और ना किसी और को अपने लिए। जो जैसे वैसे अच्छा है। मैंने कभी कहा है कि अरियान तुम चेंज हो जाओ, तुम मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जो जिसका दिल करता है वैसे रहे ना। फिर होता कौन है कोई किसी को चेंज करने वाला? फिर भला क्यों किसी को अपने कंफर्ट जोन के लिए बदले, हाँ, जब उसका दिल ही ना हो। बस बहू पे हर वक्त अपनी मर्जी चलानी है, ये ना खाओ ये ना पियो ये ना करो ये ना पहनो। बहू की तो जिंदगी कोई है ही नहीं, वो तो इंसान है ही नहीं। अरे बेटा क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी भी खाने पीने में रोका है नहीं ना, सिर्फ कपड़ों की बात की है। जब तुम्हारा जो दिल करता है वो करती हो, जहाँ दिल करता है जाती हो, फिर ये तुम सब कुछ क्यों कह रही हो? बेटा सिर्फ यही बोला ना कि कपड़े चेंज करके जाओ, ऐसे ना आ जाओ। इससे ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें खाने पीने पे रोकती हूँ, ये फिर जाने से मना कर रही हूँ। और तुम कैसे मेरे आगे जुबान चलाई जा रही हो? इंसान बात को समझता है। क्या हो गया है? क्यों जुबान चला रही हो माँ के साथ? ये तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास है, तुम किस तरह के आगे जुबान चला रही हो? वैसे भी ये तुम्हारा ससुराल है, थोड़ा ध्यान से बात करना। कैसे जुबान चलाई जा रही हो बस? ओह अच्छा, ये मेरा ससुराल है तो इनका क्या है? इनका भी तो ससुराल है ना, इनका भी कोई मैका नहीं है ये। बेटा ये तो क्या कह रही है? ये मेरा ससुराल कहाँ है? ये तो मेरा अपना घर है। तो मम्मी जी, मैंने भी इसे अपना ससुराल नहीं अपना घर ही समझा था, इसलिए ऐसे कपड़े पहने। पर आप लोग सब तो मेरे ऊपर ही दौड़ रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया हो। और वैसे भी मम्मी जी, इंसान की एक उम्मीद होती है कि ससुराल में किसी का सपोर्ट हो ना हो, शोहर का जरूर होना चाहिए। शोहर तो स्टैंड लेना, पर यहाँ तो उल्टी हो रहा है, क्योंकि जब शोहर ऐसा नहीं करता तो उम्मीद टूट जाती है। और अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ससुराल का घर तब भी अपना लगता है जब उसका शोहर उसको सपोर्ट करे। इसलिए तो मुझे सपोर्ट किया नहीं, इसलिए मैं भी इसे अपना घर नहीं मानूंगी। अब सास अपनी बहू को बेटी की तरह रखे, ना कि समाज का सोचे कि वो क्या कहेगा ये क्या कहेगा। आपको सब लोगों की फिक्र है, सिर्फ मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैं जो दिल कर रहा है वो तो परवाह ही नहीं किसी को कि मैं क्या चाह रही हूँ, कौन से कपड़े पहनना चाह रही हूँ। और जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उससे सबसे ज्यादा उम्मीदें अपने शोहर से होती हैं। उसे लगता है कोई और साथ दे ना दे, लेकिन उसका शोहर हर वक्त में उसका सपोर्ट करेगा, बेशक बुरा हो या अच्छा। लेकिन अगर शोहर तुम्हारे जैसा हो ना रियान, जो मुंह पर ही झूठ बोल दे अपनी माँ के सामने सिर्फ अपनी बीवी को नीचा दिखाने के लिए, और फिर उस लड़की को अपने ससुराल में कोई उम्मीद नहीं रहती। मैं क्या ही किसी से उम्मीद करूं जब मुझे अपने शोहर से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जब उसके शोहर ने इसे झूठा करार दे दिया सबके सामने, तो क्या ही किसी से उम्मीद रखेगी। और हाँ, मैं आप लोगों को एक आखिरी बात बता दूं कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो इन्हीं कपड़े में जाऊंगी, जब भी कहीं जाऊंगी, वरना मैं भी कहीं नहीं जा रही। आप मुझे रोक कर दिखाइएगा। माँ आप फिक्र न करें, मैं उसे समझा दूंगा। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। अरियान को क्या पता नहीं था कि मैं कैसी ड्रेसिंग करती हूँ और कितना झूठा है। कैसे मेरे मुंह पर झूठ बोल दिया, अपनी माँ के सामने मुकर गया, हत्ता कि उसने मुझे ड्रेस दिलाया था। आखिर लोगों ने समझ के रखा खुद को, ये लोग मुझे इस तरह करेंगे तो मैं अपना इरादा चेंज कर लूंगी। मैं तो अपना इरादा बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? एक छोटी सी तो बात है, क्यों वो वेला मचा के रखा है बात का? कर लो कपड़े चेंज। क्या ये इतनी सी बात है? तुम्हारे लिए तो इतनी सी बात होगी ना, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा ना तब मैं पूछूंगी। जब तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगा और तुम्हें सबके सामने झूठा कहेगा ना, तब मैं पूछूंगी तुमसे कि आखिर तुम्हें कैसा लगा। क्या मतलब, क्या कह रही हो? किससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी और किससे तुम्हें नीचा दिखाया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने
सिखाया? तुमने कहा, तुमने सबके सामने कह दिया कि तुमने मुझे ये ड्रेस नहीं दिलाई। क्या नहीं दिलाई थी? बोलो, क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों मेरी इंसल्ट करवाई? कैसे मुकर के सबके सामने? बताओ, अब बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुमने नहीं दिलाई ये ड्रेस? क्या मैं खुद लेकर आई थी जाकर? बोलो अभी, अब बोल क्यों नहीं रहे? मुंह में दही जम गया है क्या? यार तुम्हें पता तो है माँ पुराने ख्यालात की हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी, इस वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो ना। उन्हें नहीं पसंद ऐसे कपड़े। हम लोग ऐसे करते हैं, काम करते हैं, तुम ये कपड़े बैग में रख लो, घर से कोई सूट पहन लो, हम लोग मॉल में जाकर चेंज कर लेंगे। क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने मुझे पागल समझ रखा है या मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ जिसे बुला पे लाकर तुम लेकर जाओगे? हम लोग कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है तो इस तरह छुप छुप कर कपड़े चेंज करूँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? हम लोग मियाँ बीवी हैं, फिर मैं क्यों भला ऐसे करने लगी? ये सब हरकतें मैं नहीं करने वाली। मैं तो डंकी की चोट पर यही पहन कर जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। या फिर मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन ये हरकतें बिल्कुल नहीं करूंगी जो तुम कह रहे हो। क्या हो गया है? तुम तो मेरी मजबूरी समझो ना। उधर माँ नहीं समझ रही और इधर तुम। मैं क्या करूँ? मैं तो बीच में फिस के रह गया हूँ। मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ, तुम ही बताओ। वही तो, तुम और कर भी क्या सकते हो? खुद को अच्छा और सच्चा साबित करने के लिए अपनी बीवी को झूठा साबित कर दिया। इसके अलावा तुम कर भी कुछ नहीं सकते। रेहान बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी आप? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम यूँ झूठ बोलोगे। मैंने तुम्हें झूठ बोलना कब सिखाया था? झूठ भी ऐसा जो दूसरे को नीचा दिखाए। तुमने सबके सामने अपनी बीवी को ही झूठा करार दे दिया। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है क्या? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है, तुम उसको कैसे किसी के सामने झूठा कह सकते हो? पहली बात, तुम्हें उसे इस तरह का ड्रेस नहीं दिलवाना चाहिए था, और अगर तुमने दिलवा ही दिया था तो तुम मुकरे क्यों? झूठ क्यों बोला? उस पर इल्जाम क्यों लगा दिया? वो मम्मी, इसे पसंद था इसलिए मैंने उसे वो ड्रेस दिलवा दिया। अगर उसे पसंद था और दिलवा दिया था, फिर झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। बहू, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी ख्वाहिशात पर पाबंदी लगा रही हूँ और ना ही तुम्हें कैद कर रही हूँ। देखो बेटा, तुम्हें जिस तरह का भी लिबास पहनना है तुम घर पे पहनो, अपने शोहर के सामने जैसे भी लिबास पहनना है तुम पहनो। लेकिन बेटा, इस तरह का लिबास पहन के अगर तुम बाहर जाओगी तो क्या तुम अपने आप को मुसलमान कहलवा पाओगी? क्या हमारे दीन ने ये सिखाया है? देखो बेटा, तुम जो बाहर कह रही थी कि नीयत साफ होनी चाहिए, तो हमारे दीन में जो इतनी महान औरतें हैं, क्या उनकी नीयत नाउज़ुबिल्लाह उनकी नीयत नहीं ठीक थी? वो तब भी तो पर्दा करके जाती थी ना भाई। और ये हमारे दीन ने हुक्म दिया है कि जब भी बाहर जाओ तो पर्दा करके जाओ। और तुम हो कि पैंट शर्ट पहन के जा रही हो? एटलीस्ट तुम कोई ढंग के कपड़े तो पहनो ना। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम बालिग हो, समझाना मेरा फर्ज है। आगे अच्छा या बुरा ये तुम खुद समझ सकती हो। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। लेकिन मम्मी, मैंने हमेशा ऐसे ही कपड़े पहने हैं और मेरी मम्मा ने कभी मुझे नहीं रोका। मुझे आदत है इस तरह के कपड़ों की। बेटा, अगर तुम्हारी माँ ने नहीं रोका तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। मैं तुम्हें रोक रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें अगर कुछ सिखा रही हूँ तो तुम उसे भी तो सीखो। बेटा, तुम्हें पता है पर्दे का हुक्म कब नाजिल हुआ? नहीं मम्मी जी। हमारे प्यारे सहाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफा काफिर औरतों को बने सजे संवरते हुए गुजरते हुए देखा, तो उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार किया कि मुसलमान औरतों में और काफिर औरतों में फर्क होना चाहिए। जब गुजरे तो पता चले कि ये मुसलमान औरतें हैं, यानी कि मुसलमान औरतों को अपना आप ढांप कर बाहर निकलना चाहिए। अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुरान पाक में पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। और फिर पता है उस रात क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? फिर उस रात औरतें सारी रात जागी थी, सोई नहीं थी, और अपने छोटे छोटे घर में जितने भी कपड़ों के टुकड़े थे उन सबको मिलाकर एक चादर बनाई, उन्हें सिलाई किया। उस रात हर घर में दीवे की रोशनी में सब औरतें अपने कपड़े जोड़कर चादर बना रही थी, ताकि वो सुबह जब फजर की नमाज अदा करने जाएं तो वो अपने आप को बड़ी चादरों में लिपेट कर जाएं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। हमारे पास आजकल इतनी सहूलतें हैं, भरी चादर तो क्या, हम तो छोटी सी चादर भी लेके बाहर नहीं निकलते। इसीलिए बेटा, मैं तुम्हें कह रही थी कि इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ। मेरा मकसद तुम पर हुक्म चलाना नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें दीन से आगाह कर रही थी। अगर तुमने यही कपड़े पहने हैं तो इसके ऊपर कोई अबाया पहन कर चली जाओ। मम्मी, आपने जो मुझे बताया मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी ऐसे कुछ
लड़कियां समंदर की रेत की मानिंद होती हैं। यहाँ पर ही रेत अगर साहिल हो तो कदमों के तले रोंदी जाती हैं, और अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती हैं। लेकिन इस रेत का वो जर्रा जो खुद को एक मजबूत सीप में ढक ले तो वो मोती बन जाता है, कीमती मोती, जो फिर लाखों करोड़ों की कीमत रखता है। यही मिसाल लड़कियों की है। अब ये लड़कियों पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहती हैं, कीचड़ या कीमती मोती। बेटा मेरी बात पर गौर जरूर करना। मम्मी मुझे तो ऐसी बातों का पता ही नहीं था। आप मुझे रोज नई नई ऐसी अच्छी बातें सिखाएं, फिर मैं कीचड़ नहीं मोती ही बनूंगी। हाँ हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। तुम मेरी बेटी हो और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें अच्छे रास्ते की पहचान करवा सकूं। मम्मी आपने जो मुझे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस सुनाई है ना, वो मेरे दिल को लगी है। मैं चाहती हूँ कि मैं रोज रोज ऐसी नई हदीसें सीखूं और जानूं और फिर दीन को सीखूं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दीन की सारी तालीमात हासिल करूं। मम्मी आप मुझे सिखाएंगी ना? हाँ हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। मम्मी मुझे तो पता ही नहीं था, ना ही मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसा कुछ सिखाया है। मेरी मम्मी भी मॉडर्न थी और मुझे लगा शायद लाइफ ऐसे मॉडर्न ही गुजारनी होती है। ठीक है बेटा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। और रेयान बेटा आइंदा तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हें पता है जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब इसे खुद पर भी अपने सच्चे होने का एतबार नहीं रहता। जी मम्मी मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं आपसे या किसी से भी कोई झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है बेटा, अब तुम कपड़े बदलो और बाजार चली जाओ। जी मम्मी मैं अभी बदल लेती हूँ, और आज मैं अबाया भी खरीद कर लाऊंगी, ताकि मैंने ऐसे कपड़े पहने हो तो मैं अबाया पहन के बाहर चली जाऊँ। ये हुई ना बात मेरी प्यारी बहू। चलो जाओ बेटा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। जी मम्मी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।